नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, इधर ये T20 वर्ल्ड कप का ड्रामा चल रहा था और भी बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान इस पर गया नहीं। मतलब ध्यान इन द सेंस कि लोगों का ध्यान गया, बट इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन ये जो खबर है, ये T20 वर्ल्ड कप के ड्रामे से ज्यादा बड़ी खबर है। और ये खबर ये थी, मैं आपको बता देता हूं। हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल साहब, वो अभी गए थे कनाडा। जी हां, वही कनाडा जिसने भारत को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की, जिसने निज्जर के हत्या के मामले में भारत के पीएम को दोषी बनाने की पूरी कोशिश की। हालांकि इतने साल बीत गए, लेकिन अभी तक कनाडा की तरफ से एक सबूत पेश नहीं कर किया गया जिससे यह साबित हो पाए कि निज्जर की हत्या में भारत शामिल था या भारत की एजेंसी ने निज्जर की हत्या करवाई। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि निज्जर एक आतंकवादी था। वो कई बार पाकिस्तान गया, वो आईएसआई के डायरेक्ट संपर्क में था। आपको याद होगा वो जो तस्वीर उसकी बड़ी वायरल हुई थी AK-47 के साथ, वो पाकिस्तान में ही गया था, तब की तस्वीर है वो। तो वहां पर उनके हैंडलर से भी मिला, कई बार ये सारी चीजें हुई। मर गया, हमारे देश का दुश्मन था, मरना ही था, कुत्ते की मौत मरना था उसे। लेकिन इसमें साजिश की गई भारत के लिए बहुत भयानक, कनाडा की तरफ से। और कनाडा में उस वक्त कौन था पीएम? जस्टिन ट्रूडो, एक नंबर का खालिस्तानी। लेकिन कनाडा में रहने वाले लोगों को भी इस बात का एहसास होने लगा कि खालिस्तान सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है। खालिस्तान अब उनके यहां भी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। ड्रग्स के धंधे बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, हत्याएं बढ़ रही हैं, फिरौती, ये वो, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है ये खालिस्तानी वहां पर कर रहे हैं। इसके अलावा जो वहां पर भारत के हिंदू रह रहे हैं या जो हमारे सिख भाई रह रहे हैं, उनको भी ये लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब ये सारा खेल पलट गया है। पिछले कुछ टाइम से कनाडा में जब से सरकार बदली, जस्टिन ट्रूडो की जगह दूसरे आए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अब भारत और कनाडा के बीच आए इस गतिरोध को दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। और खालिस्तानियों के लिए यह न्यूज बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर भारत का एनएसए अजित डोभाल जाकर मिलते हैं वहां पर टॉप ऑफिशियल से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तो कुछ ना कुछ खिचड़ी अंदर पक गई है। और मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, कनाडा में बसने वाले जो खालिस्तानी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढना शुरू कर दीजिए। सुरक्षित ठिकाने का मतलब यह है कि अब आप लोग कानूनी कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे। आपकी गिरफ्तारियां होंगी, आपकी डिपोटेशन होगी, आपकी एक्सट्रेडिशन होगी, बहुत कुछ होना बाकी है। एनएसए ऐसे ही नहीं गई है वहां पर। मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, मामला भारत की नेशनल सिक्योरिटी का है। वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और आप सब तो जानते हैं। खैर, मैं इसकी तस्वीरें दिखा देता हूं आपको। जब डोभाल साहब वहां गए थे, ये तस्वीरें हैं। डोभाल साहब वहां पर गए, लोगों से मुलाकात की है। 2 दिन का विजिट था ये, 2 दिन का विजिट था। और बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट थी, क्योंकि साल 2023 में जो दोनों देशों के बीच जो खटास आई, हालात इतने खराब हुए, उसके बाद इतने बड़े हाई ऑफिशियल का विजिट बता रहा है कि बहुत कुछ ठीक हो रहा है और कनाडा भी चाहता है। तो जो की आउटकम्स रहे इस विजिट के, उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर, दोनों देश अग्री कर गए हैं एक डेडिकेटेड सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट लाइजन ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए। ठीक है, अपनी अपनी एजेंसीज में वो रहेंगे। और ये जो मूव है, इसको एम किया गया है कम्युनिकेशन और रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग को इनेबल करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। मतलब अब दोनों देशों की जो एजेंसीज हैं, वहां एक एक लाइजनिंग ऑफिसर रहेगा जो सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए जिम्मेदार रहेगा। और इन दोनों के बीच डायरेक्ट बातचीत होगी और रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी।
ठीक है। शेयर्ड वर्क प्लान, एक शेयर्ड वर्क प्लान अडॉप्ट किया जाएगा जो इस कॉपरेशन को गाइड करेगा किन किन मामलों में, नेशनल सिक्योरिटी में, लॉ इन्फोर्समेंट में, एंड प्रैक्टिकल कोलैबोरेशन ऑन शेयर्ड प्रायोरिटीज। देखिए ये जो चीजें बढ़ रही है ना, ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों की मुश्किल बढ़ने वाली है कनाडा में। कनाडा में अब आपके लिए भारत के खिलाफ बयानबाजी करना, भारत को तोड़ने की बात करना, भारत के पीएम और दूसरे लोगों को जान से मारने की बात करना और कनाडा में रहना मुश्किल होने वाला है। जो फोकस एरियाज हैं उसमें है ट्रांजेक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, याद रखिए मैंने क्या कहा था, इलीगल ड्रग्स फ्लो एंड एनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन। साइबर सिक्योरिटी तो चलो एक बड़ा इशू है, लेकिन उससे जो बड़े इश्यूज है ना, इलीगल ड्रग, इसमें खालिस्तानी बहुत ज्यादा शामिल है और कनाडा में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा जो मैंने बात की थी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, कनाडा में खालिस्तानियों के गैंग्स बन गए हैं और ये ऑर्गेनाइज तरीके से लूटपाट, मारधाड़, हत्याएं, फिरौती, अपहरण, बहुत सारे ये काम कर रहे हैं जिसमें ड्रग्स भी शामिल है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है। इसके अलावा कॉम्बैटिंग एक्सट्रीमिज्म, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सट्रीमिज्म मतलब क्या? मतलब वही जो समझ रहे हैं कि the talks sent a clear message that violent extremist networks, including those linked to Khalistani groups, do not have the support of the current Canadian government. कि अब जो ये बड़े तीसमार खां बन रहे थे, इन लोगों को जो कैनेडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल जा रहा था, वहां की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से सपोर्ट मिल जा रहा था, वो सपोर्ट अब नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई हैं और जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, ये मार्च 2026 में यानी कि अगले महीने ये भारत आ सकते हैं बायलैटरल विजिट के लिए। फर्स्ट इनकी बायलैटरल विजिट होगी इंडिया की और उस पर भी जरूर बातचीत हुई होगी दोनों देशों के बीच में। अब चलिए देखते हैं कि मीडिया में, वर्ल्ड मीडिया में चर्चाएं क्या चल रही हैं इसको लेकर। लेट्स सी। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी कनाडा में थे। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अजीत डोवाल जी कनाडा इस पोजीशन में और इन हालात में, जबकि कनाडा और भारत के रिलेशनशिप इस वक्त रिपेयर हो रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि शायद पहली बार आए हैं। मुझे ऐसी कोई खबर याद नहीं कि अभी प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के ऑफिस में आ जाने के बाद गुज़िश्ता ऑलमोस्ट 1 साल में अजीत डोवाल जी ने कनाडा का विजिट किया हो। कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनसे वो मिले, मैडम नताली ड्रोन, वो भारत शायद एक से कई बार जा चुकी है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, इस पे भी मैं बात करूंगा। और मेरा एनालिसिस के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे इस वक्त दुनिया के मंजरनामे में नंबर 1 वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर चुके हैं, वो मैं आपके साथ पेश करने से पहले इस ब्रेकिंग न्यूज पे मैं जरूर बात करूंगा कि अजीत डोवाल जी ने कनाडा का जिक्र किया। वो हमारे कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मैडम नताली से मिले और इस सिलसिले में उनकी जो मीटिंग हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हैंडशेक कर रहे हैं। India's national security advisor Ajit Doval held high-level talks in Ottawa this week to strengthen bilateral security cooperation with Canada amid efforts to rebuild ties. ये इस पे बहुत जोर है। आखिरी जो आप 3 लाइनें देख रहे हैं कि efforts to rebuild ties, बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट। इस मौका पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा वो भी जानना जरूरी है। अब आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की इस स्टेटमेंट में जो उन्होंने कहा वो आपके साथ में शेयर करता हूं। आप इसमें देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ
एक्सटर्नल अफेयर्स की ये जो स्टेटमेंट है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि विजिट ऑफ एनएसए श्री अजीत डोवाल टू Ottawa, Canada, 6 or 7 February 2026. NSA Shri Ajit Doval met Miss Natalie Druin, Deputy Clerk and the National Security and Intelligence Advisor to the Prime Minister of Canada on 7th February 2028. The visit was part of regular bilateral security dialogue between the two sides. इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है? अब कनाडा में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि कनाडा को भारत के साथ कंटिन्यूशन ऑफ जो ये वर्किंग पार्टनरशिप है इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत फनी, बड़ी डिस्कस्टिंग बात है। वो जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो आफ्टर ऑल कैनेडियन भी हैं, उनको कनाडा के इंटरेस्ट का एहसास होना चाहिए और उनको ये पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया भारत के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है। अमेरिका की अभी जो ट्रेड डील हुई अनाउंसमेंट वो आपके सामने है, यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील, यूएई के साथ एक बहुत बड़ा मुआहिदा, अभी मलेशिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अभी अभी विजिट हुआ है और वर्ल्ड वाइड ये इंसिडेंसेस चल रहे हैं जिससे भारत इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। देखिए दोस्तों, आवर एनएसए अजीत डोवाल जी इज करेंटली, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही ताहिर गोरा जी ने कि इस वक्त दुनिया जो है वो भारत के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। तो उसमें कनाडा, जबकि कनाडा का ऑलरेडी पंगा चल रहा है अमेरिका से, भारत का भी पंगा चल रहा है। कुछ चीजें ठीक हुई हैं लेकिन अभी आगे और होती रहेंगी, मुझे पता है। लेकिन कनाडा के लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया है भाई। कनाडा में जो इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी प्रॉब्लम्स किसी से छुपी नहीं, लेकिन भारत तो ये झेल रहा है। भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, भारत में रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा हो रहे हैं, भारत में विदेशी निवेश बहुत ज्यादा आ रहा है, कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। तो भारत इस झटके को, इस मैं कहूँ एक तरह से प्रेशर को हैंडल तो कर पा रहा है। दिक्कतें हो रही हैं नो डाउट, बट उतना बड़ा असर नहीं हो रहा। लेकिन कनाडा पे असर बड़ा होगा और इस दौर में इंडिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना यह सुसाइडल हो सकता है किसी भी देश के लिए, तो चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। तो कनाडा को भी लग रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो चीजों को अब सुधारने में लग गए हैं। वो इंडिया की इंपॉर्टेंस जानते हैं। ट्रूडो खालिस्तानियों के हाथों बिक गया था, खालिस्तानियों के हाथों मजबूर था। अब क्यों मजबूर था मुझे नहीं पता, हो सकता है उसका कुछ खालिस्तानियों के पास मौजूद हो, लेकिन ट्रूडो ने जो डैमेज किया है ना, वो डैमेज ठीक होने में बड़ा लंबा वक्त लगने वाला है। मैं बता रहा हूं, कोर लेवल तक ट्रूडो ने डैमेज किया है कनाडा और इंडिया के रिलेशंस को, और इसकी भरपाई आसान नहीं। इज करेंटली विजिटेड कनाडा और वहां पर जो अभी न्यूज आ रही है, भारत और कनाडा के बीच में अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के ऊपर बातचीत होने वाली है। मतलब फ्री ट्रेड टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड कनाडा इज गोइंग टू स्टार्ट शॉर्टली। बट कनाडा जाने से पहले जब कनाडा के जो प्रधानमंत्री है माइक कार्नी, वो भारत आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। उसके पहले भारत के एनएसए उधर गए हैं, वहां पर उन्होंने कैनेडियन अथॉरिटी से बात की है। खालिस्तानी ऑपरेटर्स जो कनाडा में रहते हैं, एंटी इंडिया स्लोगन्स करते हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज करते हैं, उन पर नकेल कसने की बात की है। लास्ट ईयर G7 समिट कनाडा में हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी उधर भी गए थे और उसके बाद आप ये भी देखिए कि उधर खालिस्तानी ऑपरेटिव्स है, उन्होंने उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विजिट है उसको खत्म करने की कोशिश की, वहां पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। सो व्हाट आई वांट टू से राइट नाउ इज इंडिया इज लुकिंग फॉर अ अश्योरेंस
from Canada. मुझे लग रहा है कि कनाडा की तरफ से एश्योरेंस मिली है तभी एनएसए गए हैं वहां पर, क्योंकि ये विजिट ऐसे ही नहीं हो जाएगी। एनएसए लेवल की जो विजिट है वो ऐसे ही प्लान नहीं होती है, और जब इतने रैप्चर मैं कहूं रिलेशंस के बीच में तो नहीं होनी चाहिए थी। एनएसए डोवाल की जो मीटिंग हुई है या जो ये दौरा हुआ है, ये साफ साफ संदेश है कि कनाडा अग्री कर रहा है कि यार इंडिया, हमें आपका साथ चाहिए, हम आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और आप बताइए आपको जो भी शंकाएं हैं, आपकी 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 जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे साथ डिस्कस करिए, और जो भी मुमकिन हो पाएगा हम वो करेंगे। ये अश्योरेंस मिला होगा तभी एनएसए जो है ना डोवाल साहब वहां पर गए। ऐसे नहीं जा सकते। जिस तरह की कंडीशन है या जिस तरह की पिछले दो साल में हमने जो 3 साल में देखा है हमने भारत को लेकर, उस कंडीशन में तो कोई भी हमारा हाई लेवल, वो भी एनएसए लेवल का बंदा तो नहीं जा ही नहीं सकता। तो जब तक कनाडा की तरफ से ये संकेत नहीं दिए गए हैं या कनाडा की तरफ से ये भरोसा नहीं दिया गया है कि नहीं नहीं हम आइए, हम बिल्कुल आप हर चीज पर बात करेंगे और आपकी शर्तों पर बात होगी, बिल्कुल बात होगी, हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच जो है रिलेशन वो ठीक हो जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है, और आने वाला वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कनाडा में खालिस्तानियों के लिए। अब खालिस्तानियों में हड़कंप तो मचेगा, नो डाउट। और अगर खालिस्तानी तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं बता रहा हूं, संभल जाओ, वरना रहने के लिए कनाडा में जगह नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।